सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे, जहां पर आज सीएम धामी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए डिनर में शामिल होंगे। सीएम धामी ने कहा, G20 का देश में होना भारत के लिए गौरव का पल है। ये कार्यक्रम पहले कुछ शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये कार्यक्रम पूरे देश में हुआ है, जिससे दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है। अब भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इन्विटेशन में डिनर के G20 के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इनविटेशन मिला था और राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी भी। भारत में G20 होना एक गर्व की बात है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और उत्तराखंड का अलग से वहां पर स्टॉल भी लगाया गया है, जहां पर जो जैकेट्स हैं, जो कलाकृतियां हैं, उत्तराखंड की जो फेमस चीजें हैं, वो देखने के लिए भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं तमाम नेता। ये बहुत बड़ा गौरव है भारत के लिए। पहले इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते थे वो केवल कुछ शहरों में होते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज देश के कोने कोने में G20 के समिट हुई हैं और पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है, भारत को नजदीक से देखा है। भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे परिचित होने का सभी को अवसर मिला है। विपक्षी नेताओं द्वारा सनातन को लेकर दिए गए बयानों की सीएम धामी ने निंदा की है और कहा कि INDA गठबंधन से जुड़े नेता ही सनातन धर्म को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनके बयान सनातन धर्म के प्रति गंदी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि सनातन शाश्वत है, जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सीएम धामी शुक्रवार को हरिद्वार के जयराम आश्रम में दिवंगत स्वामी देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे थे। साधु संतों ने भी सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों की कड़ी आलोचना की। और वो समाज में उदाहरण प्रस्तुत हुआ। जो INDA गठबंधन है, इस गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, चाहे उदयनिधि हो, चाहे प्रियंका खड़गे हो या कोई और हो, ये उस गठबंधन की मानसिकता को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनकी कितनी गंदी सोच है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि सनातन सारस्वत है। सनातन पहले भी था, अब भी है। धर्म का प्रयोग राजनीति में अगर लोग करते हैं तो राजनीति ठीक चलती है, लेकिन राजनीति का धर्म को लेकर के धर्म को राजनीति में प्रयोग करें, वो ठीक नहीं है। उससे धर्म में खामियां आती हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने संबंधित बिल में एक बार फिर से पेंच फंस गया है। सदन में चर्चा के दौरान बिल में 2 खामियां भी पाई गईं। साथ ही साथ एक बिल में कहा गया कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर विभिन्न विभागों में समूह ग तथा घ के पदों पर नियुक्ति में आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा केस में 7 दिन या उससे अधिक जेल गए आंदोलनकारियों का जिक्र था। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो ट्रेजरी बेंच से विधायक विनोद चमोली, विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इसका समर्थन किया और तय किया गया राज्य आंदोलनकारियों में भी जेल जाने या न जाने की कैटेगरी ना हो। क्या अफसरों को ट्रेनिंग में शिष्टाचार और इज्जत देना नहीं सिखाया जाता? इस पर स्पीकर रितु खंडूरी ने देश के बड़े संस्थानों को पत्र लिखने की तैयारी कर ली है। सदन के आखिरी दिन जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चीफ पर एक्शन की मांग उठी, तो नाराज स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी को रूम में बुलाकर अफसरों को सुधारने की हिदायत दी है। साहब को बुलाया गया था और उनको मैंने बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात कही है कि मैं तो चिट्ठी लिखने ही जा रही हूँ। मैं सबको बहुत कड़ा पत्र लिखने वाली हूँ कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये हमारा संस्कार है, ये उत्तराखंड है। आखिर विधानसभा स्पीकर को इतने सख्त लहजे में ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मामला आपको बताएंगे। लेकिन इतना संदेश साफ है कि उत्तराखंड में जब अफसर मंत्री विधायकों की इज्जत नहीं करते तो वो जनता को क्या समझेंगे। शुक्रवार को सदन में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। प्रीतम सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चीफ RP सिंह ने कई बार उनका फोन नहीं उठाया, बहानेबाजी की और गलत जानकारी देकर मुलाकात को टालते रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 700 करोड़ की गड़बड़ी हुई, इसीलिए चीफ RP सिंह की संपत्ति की जांच होनी चाहिए।
तो सदन में बीजेपी विधायक खजान दास ने भी चीफ इंजीनियर पर एक्शन की मांग कर दी। मामला गरमाया तो स्पीकर ने पूरा मामला विशेषाधिकार हनन